last time we have started the scalar product, that is dot product. स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया था, उसको रिवाइज करेंगे. डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या कहती है? कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है. कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच में जो एंगल है उसकी कोसाइन वैल्यू इनके प्रोडक्ट के बराबरी में होता है. तो इसके मैंने एग्जाम्पल बताए थे स्केलर प्रोडक्ट के. वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ बार एंड एस बार, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल गेट अ वर्क डन. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वी विल गेट अ पावर. डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक इंडक्शन you will get a magnetic potential energy. Dot product of electric dipole moment and electric field intensity, you will get the electric potential energy. Dot product of magnetic induction and area vector, you will get a magnetic flux which is a scalar quantity. So these are somewhat examples of dot product और scalar product. उसके बाद हम लोग ने प्रॉपर्टीज रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था. We have started revising the properties of dot product. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर वेक्टर्स की ऑर्डर उल्टा पुल्टा करे तो डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है. ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार. दूसरी प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर आप ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार करते हो, यानी पहले तीन वेक्टर है कि ए बार बी बार और सी बार, तो आप बी बार और सी बार को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करेंगे. इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके साथ ए बार का डॉट करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर, और ए बार का बी बार के साथ डॉट करोगे और ए बार का सी बार के साथ डॉट करोगे और इसका डॉट करके जो आंसर आएगा और ये आंसर आएगा, इन दोनों की एडिशन करोगे तो जो आंसर आएगा वो और ये बिल्कुल सेम आएंगे. तो यानी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद का डॉट प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले का डॉट प्रोडक्ट दोनों सेम आएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फिर उसके बाद कोई भी दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबरी में होता है. जैसे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल जीरो है. फिर ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, बट थीटा तो जीरो हो गया तो कॉस जीरो हो गया वन इंटू ए बी ओनली. और इस प्रकार दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबरी में आता है. ये प्रॉपर्टी है. उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को एंटी पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री. फिर ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस ऑफ 180, बट कॉस ऑफ 180 इज -1, तो ए बार डॉट बी बार इंटू -1, ये आ गया माइनस ए बी. तो मैं कहूंगी कोई भी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे को एंटी पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के निगेटिव आता है. और अगली प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे को 90 डिग्री रहने वाले, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स. तो वो कितना आता है? अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है. तो हम अगर ए बार डॉट बी बार करें तो हमें मिलेगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, बट थीटा क्या डालेंगे हम लोग 90, तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो ए बी इंटू कॉस ऑफ 90 दैट इज 0, तो ए बी इंटू 0 इज 0. तो इस प्रकार प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. तो इसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट यानी कि उल्टा स्टेटमेंट क्या आएगा? देखो पहले सीधा स्टेटमेंट, कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है.
तो अब मैं उल्टा बोलती हूँ, अगर कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। बराबर है क्या निशिका? निशिका जादवानी, निशिका, यस मैम। अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। 0। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी, अगर उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या मिलता है रे हमें? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विथ इटसेल्फ is a magnitude of square of its magnitude. अगली प्रॉपर्टी, dot product of the vector with itself, dot product of the vector with itself is equal to the square of its magnitude. एखादे वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। देखो करके देखते हैं, ए बार डॉट ए बार इज ए कॉस ऑफ थीटा। अब वो वेक्टर अपने खुद के साथ एंगल क्या करता है रे? 0। कोई भी वेक्टर अपने खुद के साथ एंगल 0 करता है तो ए कॉस 0, तो ए इंटू ए स्क्वायर, एंड कॉस ऑफ 0 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसके पहले डॉट प्रोडक्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ rectangular unit vector, dot product of the rectangular unit vector, the dot product of the rectangular unit vector with itself is a null vector. एखादे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करे, सॉरी इज अ 1 लिखना चाहिए, देखो क्या लिखा मैंने, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर विथ इटसेल्फ इज अ नल, नहीं आता ना, वो गलती से लिखा है मैंने, मुंह में आ गया लिख दिया, मुंह में आया वो ऐसा बराबर नहीं होता ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर विथ इटसेल्फ इज 1 लिखना चाहिए मुझे। तो देखो ये भी मैंने आपको करके दिखाया है, आई कैप डॉट आई कैप, तो ये एज पर डेफिनेशन आई कॉस ऑफ थीटा, वो वेक्टर खुद के साथ क्या एंगल बनाता है रे? आई कैप क्रॉस आई कैप डॉट आई कैप 0। एक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर यानी क्या रे? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इनको रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं उनको। तो आई कैप डॉट आई कैप अगर मैं करूंगी तो मुझे लिखना पड़ेगा आई कॉस ऑफ 0, क्योंकि वो आई कैप खुद के साथ एंगल 0 बनाता है, तो आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, और कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई, आई इंटू आई स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आई स्क्वायर इंटू 1 आई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो आप चाहे तो यहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आई का मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पे आई का मैग्नीट्यूड, ये पे आई का मैग्नीट्यूड, तो ये 1 इंटू 1 और कॉस ऑफ 0 1, तो इस प्रकार 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, और इसीलिए प्रॉपर्टी कहती है कि the dot product of the rectangular unit vector with itself is a 1. तो similarly j cap dot j cap and similarly k cap dot k cap, ये भी क्या आएगा? 1 आएगा। Similarly j cap dot j cap और k cap dot k cap ये भी 1 आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? The dot product of the rectangular unit vector with itself is 1. और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेक्टेंगुलर
यूनिट वेक्टर्स, कोई भी दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। देखो रे, कोई भी दो, आपको मालूम है कितने ये रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर होते हैं? 3 होते हैं ना। कितने रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर होते हैं? 3, आई कैप, जे कैप, के कैप। और मुझे इन तीनों में से कोई भी दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, कोई भी दो का। तो कैसे करेंगे? तो लेट अस डू नाउ। तो मैं लेती हूँ सबसे पहले आई कैप डॉट जे कैप। एज पर डेफिनेशन ऑफ ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, तो आई कैप डॉट जे कैप इज आई जे कॉस थीटा। आई जे कॉस ऑफ थीटा। तो आई और जे के बीच में एंगल क्या होता रे? क्यों 90 डिग्री होता है? दे आर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर डेफिनेटली, तो उनके बीच में एंगल 90। अभी आई का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, जे का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, कॉस ऑफ 90 क्या है रे? 0। तो 1 इंटू 1 इंटू 0 क्या हो गया? 0। तो इस तो सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप, सिमिलरली के कैप डॉट आई कैप। तो ऐसे वैसे इनका उल्टा, जे कैप डॉट के कैप इज के कैप डॉट आई कैप इज के कैप डॉट जे कैप इज आई कैप डॉट के कैप इज जे कैप डॉट आई कैप। ये सभी क्या है? 0। मतलब उल्टा पुल्टा करके कोई भी दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर सीधे लो या उल्टा लो, आई डॉट जे करो, जे डॉट के करो, या आई डॉट जे करो, जे डॉट आई करो, आपको 0 मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी कहती है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ये आई हमारी, कोई भी दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 मिलता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। कोई भी दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। हाँ बोल, बोल रहे बाबा। कोण आहे तो? हु इज दॅट फेलो? हा, तर तू थांबून जा, आपली डोकं जास्ती लावू नको, ते काम आमच्यावर सोडून दे, ठीक आहे? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। कोई भी दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। काय कौस्तुभ? कोई भी दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? बोल कौस्तुभ। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? क्रॉस, रुक, वो कौस्तुभ को पूछा है, रुक रुक रुक, कौस्तुभ को जवाब देने दो। अगर वो यूनिट वेक्टर है और उनका मेरे को डॉट प्रोडक्ट नहीं करना है और क्रॉस प्रोडक्ट करना है और रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 में क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि एखादा रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है और उसका उसी के साथ डॉट करेंगे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का, तो आपको 1 मिलेगा। लेकिन कोई भी दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और cos 90 0 होता है, इसलिए वो 0 मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बोला आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट, यानी इसको अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको स्टेट बोर्ड के इसमें बहुत सिस्टमैटिक लिखा के दिया, ये याद होगा तो स्टेट बोर्ड की जो अपने बैच में अपन ने ये पढ़ा था, तो वो एक बार जो नए स्टूडेंट्स है प्लीज उन्होंने ये बैच रेगुलर ज्वाइन करो, ये जो एंट्रेंस वाली स्केलर वेक्टर, तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाती। और पीडीएफ नोट्स पढ़ो और वीडियो देखो, 1 नंबर आपका स्केलर वेक्टर भी परफेक्ट हो जाता है। अगर आपका वहां जहां का आप थे वहां नहीं हुआ है ऐसा आपका कहना है, लेकिन अभी जो आप वीडियो देख रहे हो और अभी स्केलर वेक्टर में यहाँ पे एंट्रेंस के बैच में भी पढ़ा रही हूँ। निशिका, ये मानव को भी बोल ये वाली बैच स्केलर वेक्टर की अटेंड करने के लिए। निशिका, मानव नहीं करता ना ये बैच, फिजिक्स, हाँ तो ये फिजिक्स का पीरियड अटेंड करने के लिए बोलना, मानव को बोलना है फिजिक्स का पीरियड अटेंड करने के लिए स्केलर वेक्टर का। ठीक है। आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप
इज इक्वल टू, देखो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी नंबर 9। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, वो आएगी, कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 8 हो गई थी ना, प्रॉपर्टी नंबर 9। The dot product of two vectors can be expressed in terms of their rectangular, the dot product of two vectors can be expressed in terms of their rectangular component. The dot product of two vectors can be expressed in terms of their rectangular component. What is mean by that? कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कैसे? सपोज ये वेक्टर ए बार है, इसको तुम लोग ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ऐसे लिखते हो, बरोबर है। दूसरा वेक्टर है बी बार, उसको तुम लोग बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप ऐसे लिखते हैं। अब मुझे करना है ए बार डॉट बी बार। तो अभी मुझे अगर ए बार डॉट बी बार करना है तो डायरेक्टली, जैसे इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, वाई कंपोनेंट ए वाई है और जेड कंपोनेंट ए जेड है, वैसे सिमिलरली बी का एक्स कंपोनेंट बी एक्स है, वाई कंपोनेंट बी वाई है और जेड कंपोनेंट बी जेड है। तो ए बार डॉट बी बार को मैं इनके कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए झेड बी झेड, डायरेक्टली त्यांचे करस्पॉन्डिंग कंपोनेंटचं प्रोडक्ट करून टाकायचं आणि त्याला ऍड करून टाकायचं. तो डायरेक्टली यू कॅन गेट द डॉट प्रोडक्ट. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 9. और एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर and the component of the other vector in the direction of the first. ही प्रॉपर्टी बऱ्याच जणांना तेव्हा पण समजली नव्हती, पण मी सांगते आता पुन्हा. कुठल्या पण दोन वेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसे आता है? तो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे का कंपोनेंट. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. यानी कैसे रे? देखो, एक वेक्टर में यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 10, एक वेक्टर ए बार है यहाँ पर और एक दूसरा वेक्टर है बी बार यहाँ पर. पहला वेक्टर ए बार यहाँ पर है और दूसरा वेक्टर बी बार, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा. तो अगर किसी ने मुझे बोला कि ए बार वेक्टर का कंपोनेंट बी बार के अलोंग निकालो, तो ए बार वेक्टर का कंपोनेंट बी बार के अलोंग आएगा कैसे? तो हम लोग ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एखादे वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना, सेपरेट करना, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं. तो अगर मुझे वेक्टर ए बार को रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, तो जिधर का एंगल थीटा उधर वाला कंपोनेंट कॉस. तो अगर मैं ए बार को रिजोल्व करूंगी तो ये इधर के साइड का एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट आएगा, तो ये बनेगा ए कॉस थीटा. और उसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आएगा इधर की तरफ, ये आएगा ए साइन थीटा, राइट. लेकिन अभी मुझे उसका काम नहीं है ए साइन थीटा का, तो मैं उसको फिलहाल मिटा देती हूँ. लेकिन ध्यान में रखना, उसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा आएगा.
तो अभी मुझे ना ए बार डॉट बी बार की डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा। तो मैं एक काम करती हूँ, बी को थोड़ा साइड में ले लेती हूँ और ए को जोड़ के ए कॉस थीटा ऐसे लिखती हूँ। ए को कॉस थीटा के साथ जोड़ देते और बी को लिखते साइड में। और अब मैं देखो कैसा लिखती हूँ, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ द वन वेक्टर अँड कंपोनंट ऑफ द अदर वेक्टर. म्हणजे दोन वेक्टर पैकी कुठल्या पण एका वेक्टरचा मॅग्निट्यूड आणि दुसऱ्या वेक्टरचा कंपोनंट. पहिल्या वेक्टरचा मॅग्निट्यूड जर घेतला तर दुसऱ्याचा कंपोनंट घ्यायचा, पण कोणता कंपोनंट, ऐसा कंपोनंट जो पहले की डायरेक्शन के अलॉन्ग है. जैसे कि मैं ए बार डॉट बी बार करी और ये मेरा पहला और ये दूसरा है, तो ए बार डॉट बी बार इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहला इसका मैग्नीट्यूड ये बी, इनटू द कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर, सेकेंड का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, ए कॉस थीटा. लेकिन सेकेंड का ऐसा कंपोनेंट जो कि फर्स्ट के अलॉन्ग है, मतलब ए का ऐसा कंपोनेंट जो कि बी के अलॉन्ग है. तो आप बताइए कि ए का ऐसा कंपोनेंट जो कि बी के अलॉन्ग है वो कौन है रे, बोलो, ए कॉस थीटा. हाँ, इसीलिए ये डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन बोल रही हूँ, प्रॉपर्टी कहती है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is or can be given as the product of magnitude of the one vector and the component of the other vector in the direction of the first. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी देखो लिखती हूँ, यही प्रॉपर्टी नंबर 10 यहाँ पे लिख रही हूँ. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is given by the product of magnitude of one vector and component of the other vector. The dot product of two vectors is given by the product of magnitude of one vector and component of the other vector in the direction of first. पहले के डायरेक्शन के along, in the direction of first. इस प्रकार ये प्रॉपर्टी अपनी कहती है. तो आप ए बार डॉट बी बार ए इंटू बी कॉस थीटा, यानी आपने ए इंटू बी कॉस थीटा लिखा तो भी चलता है, या बी इंटू ए कॉस थीटा लिखा तो भी चलता है. तो ये हो गई आखिरी की प्रॉपर्टी. और अगर आपको एंगल निकालना है, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला है वो भी बता देती हूँ. फॉर फाइंडिंग, आता प्रॉपर्टी संपल्या, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई यहाँ पर. तो फॉर फाइंडिंग एंगल, फॉर फाइंडिंग द एंगल आप लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी. एंगल निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि आपकी डेफिनेशन कहती है कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. आपकी डेफिनेशन कहती है कि ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी. दिस इज द formula for finding the angle. A bar dot b bar is AB cos theta. So cos of theta is A bar dot b bar upon AB. तर मग पहले काय करायचं, ए आणि बी चा डॉट प्रोडक्ट करून घ्यायचा और वो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद इसमें डाल देना. फिर ए का अलग से मैग्नीट्यूड निकालना, बी का अलग से मैग्नीट्यूड निकालना. तो ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो फॉर फाइंडिंग स्टार करके लिखती हूँ, फॉर फाइंडिंग द एंगल ए कॉस थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी, वेयर ए बार डॉट बी बार कैसे निकालते रहे, ये कंपोनेंट का प्रोडक्ट करके, ए बार डॉट बी बार इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ऐसा करके ए बार डॉट बी बार निकालना. और सिर्फ ए कैसा निकालते, ए अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, मालूम है ना, ए का मैग्नीट्यूड, ए स्टैंड फॉर ए का मैग्नीट्यूड, वो कैसे निकालते, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. और बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ऐसा करके बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं.
फिर जैसे फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी का निकालेंगे, दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे ऐसे, फिर ए बार डॉट बी बार का ये यहाँ पे पुट करेंगे, सब डाल के उसके कॉस थीटा वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस इनवर्स करेंगे। अभी मैं ऑफलाइन में आपको ये सिखाऊंगी ना, लॉग टेबल पहले सिखाऊंगी किसी भी हालत में, उसी के लिए तो रुकी हुई थी रे। अभी ऑफलाइन में लॉगरिदमिक टेबल सब लोग लेके आएंगे, हाँ ध्यान में रखना, सबको लॉग टेबल सिखाऊंगी ऑफलाइन में सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज और रिगार्डिंग ऑल दी फॉर्मूले यहाँ पे हमारे डॉट के हो गए, डॉट प्रोडक्ट के। अब हम जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, और क्रॉस प्रोडक्ट पे जाने के बाद फिर थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, डॉट का हो गया अभी हम, अब क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में कैसा था, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती थी, तो क्रॉस में कैसा है, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है, और इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट बताने के लिए उसके बीच में जो सिंबल है वो क्रॉस का होता है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही क्या रे? ओके, यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लिख के आ रहा है। टू इम्प्रूव ऑडियो परफॉर्मेंस प्लीज क्लोज एनी ऑन यूज इंटरनेट एप्लीकेशन, यू मे बी एक्सपीरियंसिंग अ नेटवर्क कनेक्शन, ऐसे बोल रहा है वो। डिफिकल्टीज, लेट अस सी क्या डिफिकल्टी आती। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, मैं इसको अभी ओवरलुक करना चाहूंगी क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन एक बार, क्योंकि क्रॉस में ही ज्यादा बच्चों को तकलीफ जाती है। क्रॉस के कंसेप्ट क्लियर नहीं रहे ना, तो फिर हमें थोड़ी दिक्कत भी जाती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, क्रॉस प्रोडक्ट की कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहे तो सबसे पहली आती है डेफिनेशन। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उसके बीच में जो एंगल होगा उसकी साइन वैल्यू इनके मैग्नीट्यूड के बराबरी में होता है, और जिसकी डायरेक्शन वो दो वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उसको परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि अगर तुम्हारा एक प्लेन है यहाँ पर, और ये वेक्टर ए बार है और ये दूसरा वेक्टर है बी बार, राइट, और मुझे ना ए बार क्रॉस बी बार घुमाना है, तो आप अपने अपने राइट हैंड को घुमाइए ए बार क्रॉस बी बार, तो आपका थंब किधर आ रहा है बताओ तो सही, अपने अपने राइट हैंड की चारों उंगलियां, हाँ नीट बघा, हो का? नक्की का? अपवर्ड येतोय नक्की? नाही, आता एक तो पप्पू पास होगा या तो पप्पू फेल होगा। हाँ हाँ हाँ, पप्पू पास नहीं हुआ तो पप्पू फेल हो गया, कोई दो ही ऑप्शन है ना, अपवर्ड होगा तो डाउनवर्ड होगा। अब क्योंकि मैंने तो तुमको राइट हैंड रूल सिखाया है, कहाँ है राइट हैंड रूल सिखाया क्या मैंने आपको? सिखाया है क्या? क्या सिखाया था राइट हैंड रूल? नखाते, तुम बताओ राइट हैंड रूल क्या सिखाया था? अथर्व नखाते, टेल मी द राइट हैंड स्क्रू रूल or right hand rule. How will you determine the direction of resultant vector by using your right hand and not knowing this? Nakhate, are you there in the class? Yes or no? तो आपको राइट हैंड रूल नहीं पता क्या? रट्टा क्यों मारते हो रे? फिजिक्स में रट्टा मत मारा करो ना। किसको पूछू? नकुल, आर यू देयर? नकुल, यू आर नॉट देयर। नकुल, नकुल नहीं है क्या? नकुल, मुस्कान गाबड़ा, मुस्कान, शुभम गाबड़ा, अच्छा, सारे के सारे एकदम बंद हो गए, बोलती बंद हो गई इन लोगों की, क्योंकि इनको तो राइट हैंड रूल मैंने सिखाया ही नहीं, मेरे कैमरा ऑन करके आपको बताया था राइट हैंड रूल, कि अगर कोई भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। हाँ बोल मुस्कान, राइट हैंड रूल से हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं रे, डायरेक्शन उसकी?
तो अभी जो डायग्राम दिखाई दे रही है फिगर, उसमें मैं कैसे घुमाऊं अपनी उंगलियों को? जिस दिशा में मैंने एरो दिखा है, ठीक से देखो एरो किधर दिखा है, मैंने वैसे घुमाने के लिए बोला था ना। वो लेफ्ट राइट क्यों बोल रही बेटा? सीधा सीधा तो दिख रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे पढ़ाया था मैंने आपको। तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? पक्का? ये घड़ी के उल्टे दिशा में है? एक मिनट, ये एरो आपको घड़ी के उल्टे, मैं एक मिनट पहले तो मैं आपको घड़ी दिखा देती हूँ, आज तो मैं घड़ी ही पढ़ा लेती हूँ। घड़ी कैसी होती है रे बच्चों? यहाँ पर होते 12, यहाँ पे होते 3, यहाँ पे 6 होते, यहाँ पे 9 होते। क्या घड़ी देखी है आप लोगों ने? नशीब। अरे वाह, थँक गॉड, घडी तर पाहिलेली आहे. तर आता बघा, हे घडीचा काटा आहे. हा 12 कडून 1, 1 कडनं 2, 2 कडनं 3 असा जर जातो, तर जर तो असा जात असेल तर तुम्ही याला क्लॉकवाईज घुमतो की अँटी क्लॉकवाईज घुमतो म्हणता रे? असा जात असताना. मग तुम्ही जरा, बरोबर आहे म्हणजे, ओके. तर तो असा 12 ते 3 असा जातो ना, राईट? मग जरा हाँ, मग ये डायग्राम में जो दिख रहा है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ, तो अपने राइट हैंड की चारों उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाइए और देखिए थंब किधर आ रहा है। हाँ, अब आया। हाँ, अभी आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो अब हम लोग घुमाएंगे अपने अपने राइट हैंड को ए बार से बी बार की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज। तो हमारा थंब नीचे आएगा, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी वहीं पे आएगा। जिस डायरेक्शन में हमारा थंब आएगा, उस डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर बार। अच्छा, अगर मैं यही फिगर में आपको, अगर मैं बोलूं ए बार फिर से वही है, बी बार फिर से वही है, और एरो ऐसा बना होगा, तो बताइए आपका रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा? चलो बताओ। अपवर्ड आएगा अभी? हाँ, अभी तो पप्पू पास हो गया। तो अभी मैं बी बार से ए बार की तरफ घुमाऊंगी उंगलियों को कि ए बार से बी बार की तरफ? बी बार से ए बार की तरफ। तो अब मेरा ऊपर आ रहा है आर बार, राइट? अच्छा, एक और, एक और सवाल। हाँ, एक और देखो तो सही, अभी बच्चे का कितना ब्रेन वॉश हुआ, सबसे पूरा याद आ गया कि फिर से भूले हुए। तो एक मेरा वर्टिकल प्लेन है, ऐसा वर्टिकल। हाँ, ये देखो, और इस वर्टिकल प्लेन में ये ए बार है और ये है मेरा बी बार, और मैं एरो बना रही हूं ए बार से बी बार के तरफ। चलो बताइए अब अपना रिजल्टेंट वेक्टर किधर के तरफ आएगा? लेफ्ट की राइट? डाउनवर्ड अपवर्ड? ऐका ऐका, डाउनवर्ड अपवर्ड नाही, आता डाउनवर्ड अपवर्ड नाही, कारण आता प्लेन प्लेन वर्टिकल आहे. आता लेफ्ट लेफ्ट राइट. हो का? राइट साइड? नक्की? छी छी छी. अभी हाँ नहीं राइट, नहीं राइट नहीं हुआ। अभी राइट नहीं हुआ, नहीं राइट नहीं हुआ तो लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट नहीं हुआ तो राइट होगा, दो में से एक तो होगा ही मैडम पक्का। घुमवाना वाला, तुम एक काम करा ऐका, थांब रे, एक काम करा, आउट वर दोन्ही साईडला येतं रे बाबा रे. ऐका मी काय म्हणते, तुम्ही काय करा, ए कडनं बी कडे आपल्या चारी फिंगर्सला घुमवा. कोणत्या कोणत्या हँडच्या? राईट हँडच्या. राईट हँडच्या चारी फिंगर्स ए कडून बी कडे घुमवा आणि बघा थंब कुठे येतोय. इकडे येतोय का बघा? जैसे मैंने बताया ये साइड में आ रहा है कि देखो. तो तुम लोग ने सब, मैक्सिमम लोगों ने राइट बोला. क्यों भूसा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में? हम्म, मैक्सिमम लोगों ने राइट साइड बोला, भूसा भरा हुआ है कि अपने दिमाग में? अपने को राइट हैंड रूल समझा नहीं क्या?
अच्छा, अब अगर मैं एरो को ऐसा कर देती हूँ, तो फिर आप लोगों ने अभी अभी आप अपनी चारों उंगलियों को बी से लेके ए तक घुमाइए, तो आपका थंब ऐसे आएगा, ये साइड में आ रहा है क्या? क्या क्या राधा? राधा जायसवाल, अब आ रहा है क्या बराबर? तो फिर पहले क्यों गलत बोली तूने? काफी लोग फिर राइट 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 बोल रहे थे, जब भी सुर में सुर मिला रहे थे सबके। तो बाकी लोग राइट बोल रहे थे सब। अरे कॉमन सिंपल सिंपल रूल है. कोणता रूल माहित आहे? कोणता? राइट हैंड स्क्रू रूल. चारों उंगलियों को जो दिशा में तुम्हारे कर्ल्ड फिंगर्स है उनको, मतलब जिस दिशा में तुम्हारा एरो जा रहा है, ए से बी, बी से, उस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा. तो उस हिसाब से अपनी चारों उंगलियों को, कर्ल्ड फिंगर्स बोलते हैं उसको, चारों उंगलियों को कर्ल करिए. और फिर देखिए कि अपना थंब किस दिशा में आ रहा है. जिस डायरेक्शन में थंब आ रहा होगा उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा. कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर? उन दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो होगा. तो अभी एक बार डेफिनेशन क्या कहती है रे? मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार is equal to AB sin theta. The vector product of two vector is a vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of the two vectors and sine of the angle between them. And whose direction, whose मतलब किसकी? उस resultant vector की. Whose direction is always given by the, बोलो किसको याद है डेफिनेशन? Whose, हाँ, whose direction always given by the right hand turn rule and whose direction is always perpendicular to the plane containing the two vectors. जिसकी डायरेक्शन हमेशा वो दो वेक्टर जिस प्लेन में उसको परपेंडिकुलर होंगी एंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल. तो भी परपेंडिकुलर होंगी बोले तो ऊपर भी आ सकता, परपेंडिकुलर नीचे भी. तो वो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आ रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है, उसको ढूंढने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं. क्या कशिश, याद आ गया क्या राइट हैंड रूल? कशिश तिवारी. हम्म. तो भूसा भरा हुआ है सब लोगों के दिमाग में, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा जवाब देते जा रहे हैं. मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर. थीटा इन दोनों के बीच का एंगल था. तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमेशा वेक्टर मिलता है. कोई भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करे, कोई भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करे तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा वेक्टर ही मिलता है, जिसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच में जो एंगल है उसकी साइन वैल्यू इनके बराबरी में होता है. और जिसकी डायरेक्शन ये दो वेक्टर जिस प्लेन में होंगे, जैसे देखो ये दो वेक्टर तुम्हारे इस प्लेन में है तो उस प्लेन को ये परपेंडिकुलर आ रहा है, कौन? वेक्टर आर बार. तो अभी ये हो गई डेफिनेशन. और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, पर उसके पहले एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कौन से. विच आर द एक्झाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट? टाऊ बार, आत्ताच आपण रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये शिकलो. टाऊ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. द मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणतात त्याला. द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क. दुसरा एक्झाम्पल एल बार, अँग्युलर मोमेंटम. हे सगळे एक्झाम्पल आहे बरं. अँग्युलर मोमेंटम एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. इसको रीड करते, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. ये कल पढ़ाऊंगी ना मैं आपको ये डेरिवेशन. द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. आज के वो जो तुम्हारी एमसीक्यू की टेस्ट हुई आज सुबह, उसके मैं कल आंसर्स भी दूंगी अपने सुबह के पीरियड में. आंसर्स आई विल गिव यू. एंड जो डाउट है उसके आंसर्स मेरे को, जो जो डाउट आपको लगे वो भी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. और फिर तुरंत अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल का डेरिवेशन. तो यही पढ़ने वाले कल के डेरिवेशन में. एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. इसको रीड कैसे करते मालूम है? द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम. और इसको कैसे रीड करते? द मोमेंट ऑफ फोर्स, ये तो मैंने बताया था. द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क. तो टॉर्क हा वेक्टर क्वांटिटी है विच इज ऑब्टेन्ड बाय हैविंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर आणि फोर्स. And angular momentum is also a vector quantity
which can be obtained by having the cross product of position vector and linear momentum. P stand for linear momentum, R stand for position vector. तीसरा एग्जाम्पल है हमारा ये v बार, लीनियर वेलोसिटी v बार, ये अपन ने रोटेशनल डायनामिक्स में ही पढ़ा था. लीनियर वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार, पढ़ा था कि नहीं? ये भी तो वेक्टर प्रोडक्ट है बघा. तुम्हाला आठवत असेल v इज इक्वल टू r ओमेगा आणि v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार. डू यू रिमेंबर? v इज इक्वल टू r ओमेगा आणि v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार. सिमिलरली बघा at इज इक्वल टू r अल्फा आणि at बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस r बार. अगर आपको याद होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड पोजीशन वेक्टर. ये भी क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट के. at यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at बार, ये अपन ने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है. माइक ऑफ करो प्लीज. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस r बार. ये भी एक एग्जांपल है काय का? क्रॉस प्रोडक्ट का. एक और एग्जांपल बताती हूँ, रुको. ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AR इज इक्वल टू V ओमेगा. तो लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AR बार इज ओमेगा बार क्रॉस V बार. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AR बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस V बार. ये सभी एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल है. दे आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. और भी ये बताती हूँ, रुको, पेपर 2 में आएंगे आपको. मैग्नेटिक फोर्स FM is Q into V bar cross B bar, where B bar is the magnetic induction, V bar is the velocity of the charged particle, and Q stands for magnitude of charge. तो ये Q जो है ये स्केलर है. Q stands for charge. It just look like a coefficient. तर स्केलर आहे तर मॅग्निट्यूड असतो त्याला फक्त, म्हणून चार्जला बार नाही द्यायचं. Q stands for charge. तो वेक्टर नाहीये. पण FM म्हणजे मॅग्नेटिक फोर्स, V म्हणजे वेलोसिटी, B म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन. तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करे तो आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलता है. फिर एक इलेक्ट्रिक फोर्स का भी है, देखिए वो मैं लिखा के नहीं दो रही. बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे कि जो एग्जाम्पल्स आते हैं काय के? वेक्टर प्रोडक्ट के. और भी है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे मैंने टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल. एक और है टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, टाउ बार इज इक्वल टू m बार क्रॉस b बार. सुनो, ये भी एग्जाम्पल है टॉर्क का. ये है टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, इसको बोलते हैं टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल. तो टाउ बार इज इक्वल टू m बार क्रॉस b बार. वैसे ही एक और है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी एग्जाम्पल है. टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, टाउ ई बोलते इसको. आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P. हियर P स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इथे यहाँ पर P जो है वो लीनियर मोमेंटम है और यहाँ पर जो P है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है. ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको पेपर 2 में आएंगे. ये कौन सा फॉर्मूला, ये पेपर 2 में आएगा, ये पेपर 2 में आएगा, ये भी आपको पेपर 2 में आएगा. पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 ऐसे फिजिक्स के 2 पार्ट बनते हैं. तो ये पेपर 2 वाले फॉर्मूले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी पेपर 2 में आने वाले फॉर्मूले. टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी. तो लेकिन इसमें ये जो एग्जाम्पल में दे रही हूँ ये तो सभी वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल है. ओके.